हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और एज़ यू गाइस नो कि हमने जो है सीमेंस का जो है एक सीरीज़ इसकी स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम लोग टीआईए पोर्टल पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें हम सीख चुके हैं और आगे भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहूँगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को जो बताऊँगा वो टाइमर्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें जनरल बिट लॉजिक ऑपरेशंस और टाइमर्स के हैं ऑपरेशंस, और एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले टाइमर को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बेसिकली 4 टाइमर्स होते हैं हमारे पास। किसी भी एक आप जो है ना आप ऑटोमेशन का काम करते हैं, किसी भी पीएलसी के ऊपर काम करते हैं, तो यू विल फेस 4 टाइप्स ऑफ मेजर टाइमर्स। ठीक है, उसके अलावा भी होते हैं लेकिन 4 जो है मेजर्स हैं। एक टीपी होता है हमारे पास जिसको हम पल्स टाइमर कहते हैं, एक टी ऑन होता है जिसको हम ऑन डिले टाइमर कहते हैं, एक टी ऑफ होता है यानी ऑफ डिले टाइमर, और एक टी ऑन आर होता है यानी ऑन डिले रिटेंटिव टाइमर। तो हो सके वीडियो लंबी हो जाए अगर मैं इन चारों को इसी वीडियो में बताऊं, लेकिन अगर वीडियो लंबी होगी तो सिर्फ मैं टीपी को बताऊंगा, बाकी के टाइमर्स जो है मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे मैं यहाँ पर जो है इसके ब्लॉक को ले लेता हूँ। ठीक है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है और यहाँ पे आप इसके नाम को चेंज भी कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ डीबी अ डाटा ब्लॉक। डाटा ब्लॉक सिंगल इंस्टेंस। ये क्या चीज़ें होती हैं सिंगल इंस्टेंस, ये मैं आगे आपको बताता चलूँगा। तो बेसिकली जब हम एक ब्लॉक को लेते हैं तो वो एक डाटा ब्लॉक होता है। ठीक है, उसके अंदर सारे डाटा होते हैं। अब कौन कौन से डाटा होते हैं ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं यहाँ पर इसको जो है ना इसके मैनुअल को आपसे शेयर कर लूँ अगर ये मैं यहाँ पर दिखा सकूँ। देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इनपुट है, पीटी है, क्यू है, ईटी है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से हम इसको जो है डिफ़ाइन करते हैं, इसीलिए इसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर इसके ग्राफ को दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिकली ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पर ये करता हूँ और दिस इज़ योर टीपी जनरेट पल्स यानी पल्स टाइमर है आपका। इसमें देखें आपके पास क्या है, हमारे पास जो ब्लॉक है ना बेसिकली वो ये है इनपुट, पीटी यानी प्रीसेट टाइम है, ईटी है इलैप्स टाइम है, क्यू है आउटपुट है। इनपुट, आउटपुट, प्रीसेट टाइम, इलैप्स टाइम। प्रीसेट टाइम तो वो होता है जो आप सेट करते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे 10 सेकंड का डिले चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 सेकंड्स लिख दूंगा। ठीक है, अब अगर मुझे जो है 10 सेकंड का मैंने टाइम जो है सेट कर दिया और 3 सेकंड्स हो चुके हैं, तो वो जो 3 सेकंड्स हैं वो इलैप्स टाइम पे मेरा शो होगा कि कितने टाइम हो चुके हैं ना। ठीक है, इसके थ्रू मुझे पता चल सकता है कि कितना टाइम जो है मेरा हो चुका है और कितने टाइम जो है मेरा रिमेन रहता है। ठीक है एक्चुअली। सो अब यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर 3 चीज़ें। जैसे ही आप पल्स प्रोवाइड करोगे इनपुट को यहाँ पर, तो आपका जो पल्स टाइमर है वो ऑन हो जाएगा यानी आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। अब ये पीटी है प्रीसेट टाइम। देखो मैंने अगर इनपुट का बटन दबा के रखा है ना स्टार्ट का, तो इट इज़ नॉट कि यार वो जो है ऑन ही रहेगा आपका आउटपुट। आउटपुट कब तक ऑन रहेगा, जब तक आपने पल्स टाइमर में जो आपने प्रीसेट वैल्यू रखी है, प्रीसेट मैंने फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स रखे हैं, तो ये 10 सेकंड्स ही ऑन रहेगा रिगार्डलेस कि आप कितने देर तक इनपुट को ऑन रखते हो। ठीक है, अगर आपने इनपुट एक बार भी ऑन दे दिया, किया सिर्फ ऑन किया और छोड़ दिया, तो ये अपने पल्स टाइमर जो है उतना पल्स की जो वैल्यू होगी, पल्स की वैल्यू 10 सेकंड हो, 15 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, वो उतने ही टाइम तक ऑन रहेगा। और इलैप्स टाइम जो है आपका ईटी और पीटी जो है वो क्या होगा, देखो जैसे ही आपने इनपुट दिया ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हाई होता रहा और कब तक मैक्सिमम पहुंचेगा, जो आपका प्रीसेट टाइम का एंड होगा। यानी यहाँ पर ये 5 सेकंड होगा, अगर आपने प्रीसेट 10 सेकंड रखा है तो इन बिटवीन जो है 5 सेकंड होगा और जब ऊपर पहुंचेगा तो ये पूरा 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पल्स टाइमर है और इसको थोड़ा देख लेते हैं हम इसकी प्रोग्रामिंग करके। तो ऑलरेडी जो है मैंने इसके टैग्स डिफाइन करके रखे हैं यहाँ पर अपने पीएलसी टैग्स में। टैग्स कैसे डिफाइन करते हैं मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ और अपने कोर्सेज में भी बताता रहता हूँ। ठीक है, जो मैं ऑनलाइन ऑफर करता हूँ कोर्स, आप उसमें अगर इनरोल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे जो है डाटा मौजूद है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पुश बटन ले लेता हूँ। ठीक है, जो मेरा एक बटन होगा और यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से एक आउटपुट। तो अब मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी टैग्स डिफ़ाइन करें। अब यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, ये एक बेसिकली पल्स इनपुट है, तो मैं इसको टाइमर ऑन के लिए लूँगा। मैं यहाँ पे इसको टाइम ऑन कह देता हूँ। ठीक है, ये एक मेमोरी मैंने असाइन कर लिया M0.0। फिर एक पल्स टाइमर। प्रीसेट वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू में दे देता हूँ। ठीक है, प्रीसेट वैल्यू में देता हूँ टी हैश। मैं 10 सेकंड का डिले देना चाहता हूँ तो मैं 10 सेकंड्स लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें और फर्दर देना चाहता हूँ यानी 10 सेकंड्स और 5 जो है मिली सेकंड्स, तो उसके लिए क्या होगा 500 मैं मिली सेकंड दे दूँगा इस तरीके से, 5000 मिली सेकंड। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको भी दे सकता हूँ। अगर आवर्स का देना है तो अब वो 1 आवर इस तरीके से
10 मिनट्स ले सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड्स ले रहा हूँ। और इलैप्स टाइम चूँकि मुझे स्टोर करानी है, वैल्यू को देखना है कि कहाँ पर है, तो उसके लिए मैं क्या लूँगा, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लूँगा जो कि मेरा MD0 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या होगी, वैल्यू आ रही होगी। ये जो है टैग्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन करा है, इसलिए लिखा आ रहा है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, पल्स टाइम ऑन को पल्स स्टार्ट ऑन भी कह सकता हूँ। और यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है। आउटपुट मेरा Q0.0 है, तो मैंने उसको PLC आउटपुट PLC कह दिया। मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ सिंपली। ये कंपाइल हो गया है एंड देन आई नीड टू डाउनलोड टू द PLC। वर्चुअल PLC मैंने PLC से मैं खोल रखी है, ये इसमें डाउनलोड हो जाता है। इसको फिनिश करता हूँ। ये PLC सिम है, इसको रन मोड पे ले आए हैं, ठीक है। और जो है क्या नाम है, इसको हम कोलैप्स करते हैं एंड यू कैन सी दिस हैज़ बीन रन। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ऑन ऑफ यहाँ पे ऑन है। और जो है यहाँ पे सिमुलेटर पे जो है मैंने HMI जो डिज़ाइन करी है, लेट मी शो यू हियर, ताकि आपको और विजुअलाइजेशन इसकी आसान हो जाए, किस तरीके से चल रहा है ये पता चल जाए। विजुअलाइजेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह ये कि आपको पता चले कि आपका जो है आउटपुट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू कि आप इसको समझें। एक HMI मैंने डिज़ाइन कर रखी है ऑलरेडी आप लोगों की आसानी के लिए, कि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं मेनू भी खोल लेता हूँ, और साथ में यहाँ पर ये HMI भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, सो यू गाइस कैन गेट बेटर विजुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसको थोड़ा सा मैं आउट करता हूँ और यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अब देखो होगा क्या, होगा ये इस तरीके से कि मेरे पास ये पल्स टाइमर है। पल्स टाइमर में मैंने एड्रेस क्या दिया है, M0.0, ठीक है। ये आउटपुट है, आउटपुट में मैंने एड्रेस क्या दिया है, Q0.0। ये क्या है, विजुअलाइजेशन है मेरी कि कितना टाइम चल रहा है। तो इसमें मैं कौन सा एड्रेस दूंगा, मैं लैप्स टाइम दूंगा। बहुत ईजी है, चीज़ों को जो है बहुत ईजी लेकर चलना है। देखो जब मैं इसको प्रेस करूँगा ना, तो क्या होगा, ये ऑन होगा। और जैसे ही ऑन होगा मेरे इस टाइमर के ब्लॉक को पल्स मिल जाएगी। कौन सी पल्स, जो मैंने दिखाया था ग्राफ में, ठीक है। ये क्या, प्रेस पल्स मिल गया और ये चल रहा है टाइमर। अब कब तक चलेगा, जब तक मेरे पूरे 5 सेकंड जो है पूरे नहीं हो जाते। देखो मिली सेकंड्स में दिखा रहा है, इसलिए आपको ये पूरा इसमें दिखा रहा है 10 सेकंड। सॉरी, मैंने यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दिया है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, पल्स दिया, छोड़ दिया प्रेस करके, ठीक है। एक बार प्रेस किया, उसके बाद आप रिलीज भी कर दोगे, तो इस चीज़ को पल्स मिल गई है ना, इस चीज़ को पल्स मिल गई है, तो इट विल रिमेन ऑन। अब ये ऑन रहेगा क्योंकि इसको पल्स मिल चुकी है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है मेरे ख्याल से। दोबारा बताता हूँ, देखो पल्स टाइमर में क्या है, सिर्फ आपने एक पल्स दी, ठीक है, और छोड़ दिया। चाहे आप उसको दोबारा दे दो पल्स, कुछ भी करो, ये वहीं रहेगा, ठीक है। और 10 सेकंड का क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम दिया है डिले का, PT प्रेजेंट वैल्यू जो है मेरी टाइम की वैल्यू 10 सेकंड है। तो सिर्फ जब भी पल्स आएगा पल्स टाइमर में, चाहे एक बार देकर छोड़ दो पल्स या दबाए रखो, तो जब एक बार पल्स चले गई इस ब्लॉक में, तो क्या होगा, आपका प्रीसेट टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और पूरे 10 सेकंड तक आपके आउटपुट को ऑन रखेगा, ठीक है। इट विल रिमेन ऑन, इट विल कीप योर आउटपुट ऑन टिल 10 सेकंड्स। और वॉट ऑफ जो भी आप इसको यहाँ सेलेक्ट करते हो, देखो चूँकि मिली सेकंड्स में दिखा रहा है, तो 4.70 5.700 मिली सेकंड, इस तरीके से ये मिली सेकंड्स में चल रहा है। जैसे ही 10 सेकंड पूरे हो रहे हैं, इट अगेन गेट्स ऑफ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही हो।